अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं राइजन के 700 वाट के सोलर पैनल की बात करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आम तौर पर हमारे घरों में जो सोलर पैनल इंस्टॉल आजकल हो रहे हैं वो एन टाइप के हैं। मोस्टली एन टाइप के सोलर पैनल मार्केट में हैं। पी टाइप के भी हैं, लेकिन जो 580 वाट के सोलर पैनल आ रहे हैं, 590 वाट के, 585 वाट के, जिनको कैनेडियन, इसी तरीके से आपका जो लोंजी हाइमो 7 आ रहा है वो एन टाइप का है। इसी तरीके से राइजन कंपनी का ये 700 वाट का सोलर पैनल है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, वो भी एन टाइप का सोलर पैनल होगा। अब राइजन कंपनी का ये जो पैनल होगा इसकी एफिशिएंसी जो है वो 23.3% है, जबकि अभी जो जिनको कैनेडियन के आप 580 585 वाट के सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो 22% से लेकर 23% के बीच में है। जबकि अगर आप HJT टेक्नोलॉजी का राइजन कंपनी का एन टाइप का सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आपके पैनल का मॉड्यूल की जो एफिशिएंसी होगी वो 23.3% होगी। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एक ख़ास एरिया के अंदर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, यानी सोलर इरेडियंस जो मौजूद होती है वहाँ पे, यानी सोलर एनर्जी जो सरफेस पे मौजूद होती है, उससे सोलर पैनल कितना फ़ायदा उठाता है उस ख़ास एरिया के अंदर, मतलब कितनी बिजली पैदा करता है, कितने फोटॉन्स को कैप्चर करके कितने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं एफिशिएंसी एक ख़ास एरिया के अंदर। यानी अगर आपका मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसका मतलब है कि वो ख़ास एरिया के अंदर ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। और अगर आपका मॉड्यूल जो है कम एफिशिएंट होगा तो वो इसी एरिया को ऑक्यूपाई करेगा मगर वो पावर कम प्रोड्यूस करेगा, यानी एरिया ज़्यादा वेस्ट करेगा और पावर कम जनरेट करेगा। तो कोई भी मॉड्यूल जब ज़्यादा एफिशिएंट होता है तो हमारी छत का जो एरिया होता है वो कम इस्तेमाल होता है और उससे पावर जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है। लिहाजा जब भी आप सोलर पैनल जो है परचेज़ करते हैं तो ये जो एफिशिएंसी का फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब राइजन कंपनी का 700 वाट का सोलर पैनल मार्केट में इजीली मौजूद है। बाज़ लोगों के ज़हनों में आएगा कि ये मोनोफेशियल है या बाईफेशियल है, मतलब ये एक साइड से बिजली बनाता है या दोनों साइड से बनाता है। तो व्यूअर्स, ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, ये याद रहे, ये मोनोफेशियल नहीं है, ये बाईफेशियल है। मतलब इसका एक है फ्रंट एंड और एक है बैक साइड, बैक रियर साइड। तो एक इसकी फ्रंट साइड हो गई और एक उसकी बैक साइड होगी, ठीक है। तो दोनों साइड से ये बिजली जो है वो बनाएगा। अब फ्रंट साइड से 700 वाट का जो सोलर पैनल है, कंपनी का ये क्लेम है कि 534 वाट 534 वाट्स ये जनरेट कर सकता है पीक आवर्स में। यानी अगर सोलर इरेडियंस जो है वो 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर हो, सोलर इरेडियंस अगर 800 वाट पर मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, यानी जो पीक टाइम हम प्रैक्टिकली कंसिडर करते हैं, और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो, यानी जो एयर का टेम्परेचर है जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, अगर एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सेल का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, यानी जो बाहर का टेम्परेचर होता है, एयर का टेम्परेचर, वो कम होता है और जो सेल का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। सेल का मतलब है कि जो सोलर सेल है जो बिजली बना रहा है उसका टेम्परेचर ज़ाहिर है बाहर से ज़्यादा होगा। तो तकरीबन 20 से 25 इसमें गैप मौजूद होता है, तकरीबन 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री का गैप मौजूद होता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो एयर का टेम्परेचर है वो 20 के करीब है और 43 डिग्री जो है उस सेल का टेम्परेचर है, इसे हम कहते हैं NMOT। NMOT का मतलब है नॉमिनल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। नॉमिनल का मतलब है नॉर्मली, यानी आम जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर, यानी लैब में नहीं, जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर। मॉड्यूल मतलब सोलर पैनल का मॉड्यूल, सोलर पैनल खुद, यानी नॉमिनल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी आम तौर पर जो मॉड्यूल जिस टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है हमारी क्लाइमेट के अंदर रह के, यानी कि बाहर हमारे छतों पे इंस्टॉल होके, उन कंडीशंस को हम NMOT से डिनोट करते हैं। और
इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर ली जाती है, मगर याद रहे कि ये 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जो है वो पीक वैल्यू होती है, यानी कि दोपहर का जो टाइम होता है 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, उसमें आपको ये मिल सकती है अगर अच्छी धूप हो तो। क्योंकि इररेडियंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। What do you mean by irradiance? What is the meaning of irradiance? Irradiance का क्या मतलब होता है? Irradiance का मतलब होता है कि कितनी सोलर एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर एक खास एरिया के ऊपर आ रही है। इसकी यूनिट है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। वॉट्स पर मीटर स्क्वायर मतलब एक खास एरिया के ऊपर, जमीन के ऊपर, एक खास एरिया के ऊपर, जैसे हमारी छतों पे सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं तो हम छत का एक थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, उसके ऊपर कितनी सोलर एनर्जी फॉल करती है, कितनी सोलर एनर्जी फॉल करती है, जितनी सोलर एनर्जी जो है उस एक मीटर स्क्वायर के ऊपर आएगी उसे हम कहेंगे इररेडियंस। अब ज़ाहिर है जब धूप अच्छी होगी यानी सूरज की रोशनी अब ज़्यादा होगी तो हमें इररेडियंस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और जब सूरज की रोशनी कम हो जाएगी यानी मध्यम हो जाएगी, क्लाउडी वेदर हो जाएगा, तो इररेडियंस की वैल्यू हमें कम मिलेगी, क्योंकि कम रोशनी जो है वो पर मीटर स्क्वायर के ऊपर मौजूद होगी। लिहाजा इररेडियंस जो है वो सूरज की जो शुआएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आमतौर पे इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम पीक टाइम में 800 वाट अगर ले ली जाए और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री हो और मॉड्यूल का टेम्परेचर 43 डिग्री हो, तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं NMOT कंडीशंस। NMOT कंडीशंस के ऊपर 700 वाट का राइजन का पैनल आपको 534 वाट कंपनी के क्लेम के मुताबिक प्रैक्टिकली देगा। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 580 वाट का पैनल लगाते हैं वो भी आपको 580 नहीं देता, क्योंकि 580 वाट का फिर क्या मतलब हुआ। बात लोग आप में से सोचेंगे तो फिर अगर 700 वाट का पैनल है तो फिर से 700 क्यों कहते हैं, फिर से 534 क्यों नहीं कहते, ये 700 पूरा क्यों नहीं देता। ये 700 पूरा दे सकता है। कब दे सकता है? STC कंडीशंस के ऊपर, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर। लैब का एनवायरनमेंट जिसमें सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री और बाहर का एनवायरनमेंट तकरीबन 0 डिग्री आप समझ लें, यानी सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री कंसिडर किया जाता है और बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री, और वहाँ पे विंड को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता, यानी आइडियल कंडीशन, कोई विंड नहीं है, और इररेडियंस जो है वो 1000 कंसिडर की जाती है, 800 भी नहीं, यानी जो हमें प्रैक्टिकली पीक में मिल रही है वो 800 है। तो इररेडियंस 1000 कंसिडर की जाती है, ठीक है। अगर 1000 इररेडियंस कंसिडर की जाए और विंड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए और जो हमारा सेल का टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री ले लिया जाए, तो वो है आइडियल एनवायरनमेंट, लैब का एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। अगर इस सोलर पैनल को हम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में रखेंगे इस टेम्परेचर पे और इस कंडीशन में जो बताई, तो ये पैनल पूरा 700 वाट ही देगा। अब ये तो बात हो गई फ्रंट साइड की कि फ्रंट साइड आपको 700 वाट देगी STC के ऊपर, तो फिर बैक साइड का क्या फ़ायदा है भाई? अगर बैक ने कुछ करना ही नहीं है, सारा फ्रंट नहीं करना है, तो ये बनाया क्यों है? तो जाहिर है कि जो रियर साइड है, बैक साइड है, उसने भी कुछ ना कुछ एडिशनल गेन प्रोड्यूस करना है। उसे हम कह सकते हैं रियर साइड पावर एडिशनल गेन दैट विल गेट फ्रॉम द रियर साइड। तो वो जो रियर साइड से आपको एडिशनल गेन मिल रहा है वो राइजन कंपनी ने क्लेम किया है कि मैक्सिमम 10% तक जा सकते हैं। मतलब जितना आपको फ्रंट दे रहा होगा उसके मुकाबले में जितनी एनर्जी बैक पे प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं बाइफेशियल पावर फैक्टर, यानी बाइफेशियल पावर गेन जो होती है ये बाइफेशियल फैक्टर होता है। उसका मतलब है कि फ्रंट के मुताबिक बैक साइड जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो बैक साइड जो है वो 10% मैक्सिमम कर सकती है, यानी 700 वाट का पैनल जो 10% है वो 70 होता है। तो अगर कंडीशंस आइडियल हों, अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें बैक साइड जो है वो 10% तक आपको गेन दे सकती है। अब ये गेन आपको कब मिलेगा, बैक साइड आपकी कब करामद है, कब बाइफेशियल पैनल ज़्यादा करामद है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 आपकी जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 टिल्ट एंगल, सोलर पैनल का जो एंगल है वो आपने कितना रखा है। चल आपने एंगल अगर बहुत ज़्यादा या कम रख दिया हो तब भी आपको इसका जो गेन है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एक टिल्ट एंगल, एक आपका स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ जो है वो है एल्बिडो ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड की क्या कंडीशन है, क्या ग्राउंड जो है वो उसकी सरफेस किस तरह की है, सैंडी है,
कंक्रीट की है या वाइट है, स्नो है, क्या है वहाँ पर? अगर सबसे अच्छा ये है कि सबसे अच्छा गेन आपको कब मिलता है? जब पीछे नीचे स्नो हो। अब ऐसे सोलर बाईफेशियल पैनल जब हम ऐसे इलाकों में लगाते हैं जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया हो गए जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा बाईफेशियल गेन आपको, यानी बैक साइड बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब इरेडियंस अच्छी होती है तो दोनों साइड से बहुत अच्छी पावर मिलती है, यहाँ से भी और ये 10% यहाँ पे भी मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड जब वाइट होगा, स्नोई होगा, तो उससे सूरज की रोशनी जो बेसिकली साइड पर जा रही है वो भी टकरा के रिफ्लेक्ट करके बैक साइड पे आएगी और ज़्यादा पावर जनरेट होगी, राइट। लेकिन अगर आपका ग्राउंड जो है वो इतना रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इतना वाइट नहीं है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है और रफ सा है जैसा आमतौर पे हमारा होता है, तो वहाँ पे बाईफेशियल पैनल कोई हमें ख़ास फ़ायदा नहीं दे पाते। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ये बैक वाली पावर नहीं मिल पाती, क्योंकि बाज़ लोग ये भी सोचते हैं कि जी हम तो मोनोफेशियल पैनल लगा रहे हैं, हमें भी उतनी पावर मिलती है, और जो बाईफेशियल लगा रहे हैं हमें उतनी पावर उतनी ही मिल रही है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, 1% या 2%। वो फ़र्क इसलिए आ रहा है 1% 2% ज़्यादा मिल रही है बाईफेशियल वाले को, क्योंकि इसको 10% फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा कि उसके वहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो आइडियल नहीं हैं। यानी कि अगर उसका एंगल उसका ठीक होता, उसकी ग्राउंड कंडीशंस ठीक होती और उसका स्ट्रक्चर अगर जो है वो ठीक होता, तो फिर जो है वो डेफिनेटली, और फिर स्ट्रक्चर के साथ साथ एक चीज़ और है, वो है हाइट, कि सोलर पैनल्स आपने कितनी हाइट पर लगाए हैं। अगर आपने बिल्कुल ग्राउंड के साथ करके लगा दिए हैं बाईफेशियल सोलर पैनल, तो जाहिर है कि लाइट को कम चांस मिलेगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड पे आए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली हमें देखनी पड़ती हैं जब सोलर पैनल इंस्टॉल की जाते हैं, उस वक्त जो है वो देखी जाती हैं। अगर इंस्टॉलेशन अच्छी हुई होगी तो जाहिर है कि हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा बाईफेशियल पैनल का। तो बात ये हो गई बाईफेशियल की। तो राइजन कंपनी का 700 वाट का सोलर पैनल एन टाइप है, बाईफेशियल है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी वारंटी। वारंटी जो है, एक होती है ना, आपको पता है कि एक तो होती है इसकी प्रोडक्ट वारंटी, वो है इसकी 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, दूसरा पैनल ले सकते हैं। और एक होती है लीनियर आउटपुट वारंटी, पावर की जो लीनियर आउटपुट वारंटी है वो है 30 साल। 30 साल तक ये अपनी पावर जो है वो देता रहेगा। सवाल ये ज़हन में पैदा होता है कि क्या 30 साल के बाद ये सोलर पैनल जो है वो ख़त्म हो जाएगा? मतलब क्या ऐसा है कि 30 साल बाद ख़त्म हुए पैनल को उतार के फेंक दो, इसकी जो है वो पावर ख़त्म हो गई, बस ये हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कंपनी ये कहती है कि 30 साल के बाद, मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, साल में, मतलब मैं ईयर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझो यहाँ 30 साल हैं, यहाँ पर समझो 15 साल हैं और यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मैं ले लेता हूँ पावर आउटपुट परसेंटेज, पावर आउटपुट ले रहे हैं लेकिन परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है। तो पावर जो है पहले स्टार्ट में जब आप खरीदेंगे तो आप जाहिर है उसकी पावर 100% मिलती है क्योंकि नया है बिल्कुल। लेकिन 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसकी पावर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। 30 साल के बाद भी वो पावर कितनी मिलेगी? अगर 100% है तो 90 पॉइंट समथिंग, तकरीबन 90% के आसपास, 90.3% तकरीबन पावर। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल के बाद भी पावर 90% मिल रही है। 90% का क्या मतलब हुआ कि देखें 700 वाट का पैनल है जो कि आपको 534 वाट दे रहा था पीक पर, तो आप 90% निकाल लें इसका 0.9, ये 0903 लिखा है ना, 903, इनको उसको मल्टीप्लाई करते हैं 534 वाट्स के साथ, तो आपको फिर भी ये 90% इसका आप निकालें तो ये 500 के करीब ही आपको कहीं वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल के बाद भी 90% पावर वो दे रहा होगा। एक बात और भी है इस सोलर पैनल में कि ये जो 700 वाट का राइजन कंपनी का पैनल है, ये 144 सेल्स इसके नहीं हैं, क्योंकि आम जो सोलर पैनल 580 वाट का आप लेते हैं, मतलब कैनेडियन का, जिनको का, इसमें जो होते हैं ना 144 सेल्स होते थे, लेकिन इसके अंदर 132 सेल्स हैं, टोटल 132 सेल्स हैं। और जाहिर है कि ये 700 वाट का पैनल है तो इसकी जो डायमेंशन है उसमें भी फ़र्क है। मतलब जैसे उसकी डायमेंशन जो है वो लंबाई जो है वो होती थी 2.2 मीटर, इसकी तकरीबन 2.3 मीटर है, मतलब लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है ये।
फिर एक फैक्टर आ जाता है वेट का, कि भाई इसका वज़न कितना है, क्योंकि वेट भी एक ऐसा फैक्टर है कि जब आप सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? कि आपकी छत की कंडीशन कैसी है, आपका घर पुराना बना हुआ है, नया बना हुआ है, वो कितना वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो ज़ाहिर है वो तो सारा एक लोहे का, आयरन का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या आपकी पुरानी छत जो है उस इतने बड़े ह्यूज लोहे के स्ट्रक्चर को बर्दाश्त कर पाएगी? आपकी छत जो है वो तो नहीं कहीं बैठ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सोलर पैनल का वेट कितना है, क्या आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे बड़ा एलिवेटेड बनवाना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि टोटल ओवरऑल वेट कितना पड़ेगा उसके ऊपर। एक तो स्ट्रक्चर का वेट हो गया और एक सोलर पैनल्स का वेट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने अगर 24 पैनल लगाए हैं और एक पैनल जो है वो 32 किलोग्राम का है और दूसरा जो है वो फॉर एग्जांपल 37-38 किलोग्राम का है, तो ये भी एक फैक्टर है वेट। तो इसका जो वज़न है वो तकरीबन 37 किलोग्राम के आसपास है। एक पैनल 37 किलोग्राम उसका वज़न है, डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी तरीके से पावर जो है उसकी 87% 88% के आसपास मिलती थी 30 साल के बाद, और इसकी पावर जो है तकरीबन 90% मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मॉड्यूल ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 23.3% है। उसके बाद एक फैक्टर और है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है प्राइस। अब जिनको कैनेडियन जे अगर आपको 31 रुपीज़ पर वाट मार्केट में मिल रहे हैं, 31 रुपीज़ पर वाट, ये जिनको जे आपको मिल जाता है 31 रुपये पर वाट में। लेकिन राइजन का जो पैनल है इसकी करंट जो रेट है वो 36 रुपीज़ पर वाट है। मतलब ये जाहिर है 5 रुपये का डिफरेंस मौजूद है। यानी 580 वाट का पैनल जे जिनको का आपको मिल रहा है कितने में, 31 रुपये में, 31 रुपीज़ पर वाट में, और ये कितने में मिल रहा है, 36 रुपये पर वाट में। तो 5 रुपीज़ ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव तो है लेकिन मॉड्यूल की इफ़िशेंसी भी ज़्यादा है। तो आप जो प्राइस पे करते हैं वो एक तो लाइफ की पे करते हैं और दूसरी उसकी क्वालिटी की यानी एफिशिएंसी की। तो जाहिर है कि जब सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने हर 2 साल के बाद एक सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाना है। सोलर सिस्टम आप लगाते हैं तो कई सालों की प्लानिंग की जाती है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल। अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, 28 पैनल लगाए हुए हैं आपने, 24 पैनल लगाए हुए हैं, उससे भी ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो जाहिर है कि आपने 25-30 साल को जहन में रख के इसका स्ट्रक्चर बनाना है और 25-30 साल को जहन में रख के ही आपने सोलर पैनल परचेज़ करना है। यकीनन सोलर पैनल आपको वही परचेज़ करना चाहिए जिसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा हो। अगर आपका घर जो है वो नया बना हुआ है तो वहाँ पे आपको वेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट एक वो फैक्टर है, वो उस शख्स को देखना चाहिए जिसका घर जो है वो ऐसा है जो वेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सोलर पैनल को ख़रीदते वक्त आपको उसकी डायमेंशन, उसका वेट, मॉड्यूल की एफिशिएंसी, उसकी लाइफ स्पैन, उसकी प्रोडक्ट वारंटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने जहन में रखने चाहिए। तो व्यूअर्स, ये वीडियो जो है वो मैंने बनाई है ताकि आपको राइजन कंपनी का जो नया पैनल 700 वाट का मार्केट में सेल हो रहा है उसके बारे में जो है मालूमात मिल सके, क्योंकि इससे पहले मैंने राइजन कंपनी के ऊपर जो है वो कभी वीडियो नहीं बनाई। ये पहली वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है। राइजन कंपनी का जो 700 वाट का पैनल है, इसकी जो सीरीज़ है, सीरीज़ का नाम है हाइपर आयन सीरीज़, हाइपर आयन सीरीज़, ठीक है। हाइपर आयन सीरीज़ ये सीरीज़ का नाम है, क्योंकि हर सीरीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो जब भी आप सोलर पैनल परचेज़ करेंगे 700 वाट का, ये 700 में भी आ रहा है, 725 में भी आ रहा है, 710 में 5-5 के वाट के डिफरेंस से मिलेगा आपको। और ये जो मैंने बेसिकली बताया कि ये 534 वाट देगा, यानी 800 वाट्स इरेडियंस के ऊपर, ये हम बात कर रहे थे 700 वाट की। लेकिन अगर आप यही पैनल जो है 725 वाट का ख़रीदते हैं या इससे ज़्यादा का ख़रीदते हैं तो जाहिर है कि उसके वाटेजेस जो हैं वो 534 से ज़्यादा होंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सोलर से मुतल्लिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक आपको जो मालूमात है वो इस चैनल के ऊपर फ्यूचर में मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।